आज अजीज़ी नासिर नज़ीर जो जिनका ताल्लुक जाप से है, लेकिन उस नौजवान ने उन तमाम तर मुद्दों जिसके बारे में MIM लड़ती है उनको मुद्दा बनाकर आमरण अनशन पर जिला कलेक्ट्रेट में कई दिनों से बैठे हैं। अगर ये अनशन गया और जहानाबाद में हो गया होता तो 24 घंटे के अंदर में हुकूमत नोटिस ले लेती। क्या सीमांचल में लोग अपने हुकूक के लिए मर जाएं? सरकारी पार्टी के तमाम तर हमारे लीडर्स हैं, क्या मारंदा का बेसिन का मसला उनका मसला नहीं है? क्या वहाँ की नदियों के पर पुल बनने का मसला उनका मसला नहीं है? पूर्णिया को उपराजधानी बनाया जाए, उनकी नस्लों का फ़ायदा नहीं होगा? क्या हाईकोर्ट के बेंच का मुतालबा उनका मुतालबा नहीं है? अगर उनका मुतालबा है और इस लड़ाई के साथ हैं तो अपनी हुकूमत पर दबाव बनाएं और आके समर्थन करें। आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। बिहार में पिछड़ेपन को लेकर लगातार राजनीति होती रहती है। बिहार के आर्थिक हालात बदहाल हैं। यहाँ के लोग जो है इकोनॉमिकल कंडीशन के ग्राफ में काफ़ी नीचे रहते हैं। इसको लेकर हमेशा चर्चाएं होती रहती है। लेकिन बाढ़ जो बिहार के लिए एक शोक भी कहा जाता है, यानी कि बिहार में बाढ़ और दहाड़ की समस्याएं हर साल लोगों के लिए एक गंभीर समस्या होती है। उसमें भी सीमांचल का वो इलाका जो नेपाल की छोटी छोटी नदियों से हमेशा हर साल तबाही मचाती रहती है। और इसी सीमांचल को लेकर राजनीति भी खूब होती है और ख़ास करके MIM यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी सीमांचल के पिछड़ेपन को लेकर लगातार सियासत भी कर रही है। तो दूसरी तरफ पप्पू यादव की जाप पार्टी भी इसको लेकर काफ़ी प्रमुखता से बातें उठाती है और साफ साफ कहती है कि पूर्णिया को उप राजधानी का दर्जा दिया जाए, पूर्णिया में पटना हाई कोर्ट का एक बेंच स्थापित किया जाए ताकि सीमांचल के इलाके के लोगों को काफ़ी राहत मिल सके प्रशासनिक रूप से। और इसी के तहत सीमांचल के जो तरक्की है, सीमांचल के हक है और अधिकार को लेकर जाप के जिला अध्यक्ष नासिर नाजिर के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसको लेकर MIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने भी समर्थन किया है और साफ साफ कहा है कि अगर कोई भी इस बात को लेकर धरना कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, तो उसका बिना शर्त सीमांचल के अधिकार और हक के लिए समर्थन करना चाहिए और हमारी पार्टी समर्थन दे रही है। जरा अख्तरुल इमान को सुनिए क्या कुछ बोल रहे हैं। सीमांचल के देरीना मुतालबात, सीमांचल की पसमानदगी और सीमांचल की हकमारी और नाइंसाफ़ी के खिलाफ MIM ने एक जोत जगाई है। और आज अजीज़ी नासिर नज़ीर जो जिनका ताल्लुक जाप से है, लेकिन उस नौजवान ने उन तमाम तर मुद्दों जिसके बारे में MIM लड़ती है उनको मुद्दा बनाकर आमरण अनशन पर जिला कलेक्ट्रेट में कई दिनों से बैठे हैं। 14 तारीख से उसने अनशन शुरू किया है और वो सारे मुतालबात, चाहे सीमांचल के पिछड़ेपन का मसला हो, दफ़ा 371 के नफाज का मसला हो, अलीगढ़ के फंड का मसला हो, मारंदा बेसिन का मसला हो, हाईकोर्ट के बेंच का मसला पूर्णिया में कायम करने का मसला हो, एयरपोर्ट का मसला हो, वो तमाम तर मसाइल जो वहाँ के आवाम की देरीना ज़रूरत है और सरकारी शहादत भी है कि वो इलाका सबसे पिछड़ा है। तो इस हकमारी के ख़िलाफ़ और इस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ वो नौजवान बैठा है। हम MIM की जानिब से उनकी पूरी तायद करते हैं और तमाम तर गैरतमंद नौजवानों को जो हमारे सीमांचल के हम कहते हैं कि ज़ात और मज़हब से ऊपर उठकर जो लोग फ़िरका परस्ताना अमल करते हैं उन लोगों से परहेज़ करते हुए, जो लोग मज़हब की बुनियाद पर राजनीति करते हैं उनसे अलग होकर अगर इंसानी कदरों की पामाली के ख़िलाफ़, आइन के हुकूक के हसूलियाबी के लिए, सरकारी और अमले की नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़, दिल्ली और पटना की हुकूमतों के ख़िलाफ़ अगर कोई टीम हमारी काम कर रही है, कोई नौजवान आगे बढ़ रहा है, कोई एहतजाज हो रहा है, तो हमारा अखलाकी फरीज़ा है, हमारा सियासी फरीज़ा है। और सीमांचल के अमन पसंद इलाके में इस तरह के अनशन पर जो लोग बैठे हैं, अब तक हुकूमत ने कोई नोटिस नहीं दी है। कल मैंने वहाँ के SDO साहब से बात की है कि साहब इस तरह के मसाइल पर हुकूमत को फ़ौरन आप लोगों को बाखबर करनी चाहिए और तवज्जो देनी चाहिए। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अगर ये आज तो वह हफ्ता दिन का मसला होने जा रहा है, अगर ये अनशन गया और जहानाबाद में हो गया होता तो 24 घंटे के अंदर में हुकूमत नोटिस ले लेती। क्या सीमांचल में लोग अपने हुकूक के लिए मर जाएं? उसके बावजूद भी ये इंसाफ की सरकार, इंसाफ के साथ तरक्की की दावा करने वाली सरकार और उस इलाके में जो सरकारी पार्टी के तमाम तर हमारे लीडर्स हैं, क्या मारंदा का बेसिन का मसला उनका मसला नहीं है? क्या वहाँ की नदियों के पर पुल बनने का मसला उनका मसला नहीं है? क्या पूर्णिया को उपराजधानी बनाया जाए, उनकी नस्लों का फ़ायदा नहीं होगा? क्या हाईकोर्ट के बेंच का मुतालबा उनका मुतालबा नहीं है?
अगर उनका मुतालबा है और इस लड़ाई के साथ हैं तो अपनी हुकूमत पर दबाव बनाएं और आके समर्थन करना है, वरना सियासी तौर पर लोगों को फरेब देना अलग चीज़ है और ईमानदाराना तौर पर उस इलाके के हकूक़ की लड़ाई लड़ना, पूरे बिहार में मजलूमों की आवाज़ बनना, यह और बात है। हम अपने तमाम तर सियासी मफाद से ऊपर उठकर हम अपने इसको फरीज़ा समझते हैं कि जो लोग इस नोबल काउज़ के लिए काम करें हम उसकी हिमायत करें। हम अपनी पार्टी की जानिब से हम इन नौजवानों की हौसला अफजाई करते हैं, इनकी कोशिशों और काबिशों को कदर की नज़र से देखते हैं और हम MIM के साथ साथ तमाम तर दूसरे सियासी और सामाजिक कारकुनों से कहते हैं कि आप दबाव बनाएं, आप इनकी हिमायत करें। ये मुतालबात हमारी नस्लों के फ़ायदे के मुतालबात हैं। ये वो मुतालबात हैं जिन मुतालबात को पेश करना हम सबका फरीज़ा है। आर्टिकल 371 के नफाज की कोशिश के बगैर सीमांचल की तकदीर और तस्वीर बदलने वाली नहीं है। यही बात जनाब मिनिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा है और जिस पर हमारी पार्टी अमल कर रही है। उठिए, वरना फिर आने वाली नस्लें माफ़ नहीं करेंगी अगर इस नोबल काउज़ के लिए आपने उसकी हमनवाई नहीं की। तो अभी आपने अख्तरुल ईमान को सुना है, उन्होंने साफ साफ कहा है कि सीमांचल में जिस तरीके से बदहाली का आलम है, जिस तरीके से यहाँ के लोग पिछड़ेपन का शिकार हैं, जिस तरीके से यहाँ AMU का कैंपस यानी कि फंड की मांग को लेकर कहा है, उन्होंने पूर्णिया को उपराजधानी बनाने की मांग की है। इसके अलावा पूर्णिया एयरपोर्ट की भी बात को अख्तरुल ईमान ने कहा है, आपने भी सुना है। आपको क्या लगता है, क्या सचमुच में सीमांचल को जानबूझकर पीछे कर दिया गया है? क्या सचमुच में सीमांचल पर सरकार की ध्यान नहीं है, या फिर पप्पू यादव की पार्टी जाप जो प्रदर्शन कर रही है, क्या वो सचमुच में एक विकास और तरक्की के तहत है, या फिर सिर्फ राजनीतिक बवंडर है? आप अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए लाइव बिहार के साथ। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।